सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का वीडियो बहुत बिगिनर फ्रेंडली होगा। सिर्फ आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, जैसे कि छोटा सा थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पूरा मोनोस्टैक बैकएंड सीखेंगे। बिगिनर्स के लिए खासकर ट्यूटोरियल होने वाले हैं। आपने अभी तक अगर किसी बैकएंड को टच नहीं किया है तो यार ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, बहुत ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अ फोल्डर दैट इज मन और कुछ ऐसे ब्रैकेट में बैकएंड। ओके ओके, इस फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पे करूँगा CMD करूँगा और बोलूँगा कोड डॉट। ठीक, बेसिकली इसको VS कोड में बोलूँगा मैं, और कुछ नहीं करूँगा। इसको क्लोज करता हूँ। अब यार हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक्सटेंशंस के बारे में देखेंगे जो हम यूज़ करेंगे। सो ये पूरा बैकएंड का वीडियो है। हम यूज़ करेंगे थंडर क्लाइंट। आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस पे आना है। आई नो ये आपके इसमें ऐसे दिख रहे नहीं होंगे, बट एक्सटेंशंस याद रखो। यहाँ पे थंडर 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 क्लाइंट करके सर्च करो। यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, थंडर क्लाइंट। इसको इंस्टॉल करो। ओके, और धीरे धीरे अगर कुछ रिक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। कैसे प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे टर्मिनल पे आए, ठीक है। टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे npx init। बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि नोड पैकेज एग्जीक्यूटर तो इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, क्या है कुछ प्रॉब्लम है क्या? npm init, क्योंकि एग्जीक्यूटर नहीं, नोड पैकेज मैनेजर को बोलेंगे। ठीक है, npm init करेंगे और यहाँ पे पूछेगा पैकेज नेम क्या है। एम्प्टी छोड़ूंगा। पैकेज ओके ओके क्या है, नो लॉन्गर कंसिस्ट। अच्छा, मेरे फोल्डर का नाम ऐसा है, इसके लिए हो रहा है क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, npm init और -y करूँगा, सो दैट ये मुझे कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं पैकेज के बारे में, क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम ऐसे दिया है ना, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा ये सेटअप करना नहीं पड़ेगा। ओके, अगर आप npm init करते हो तो बेसिकली ये सब आपसे पूछता है एंड आपको उसका आंसर देना पड़ता है। नहीं करके आंसर भी कर देते, बट यू नो कि मेरा फोल्डर का जो नाम है मैंने कुछ ऐसे दिया है, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। दैट्स इट, मुझे कुछ इसका नीड नहीं है। और npm init और -y लगाने से मुझे कुछ नहीं पूछेगा, मेरा सिर्फ बैकेज इम्प्लेंट होगा। समझे? चलो, अब यार बैकएंड में चीज़ें क्या होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोस्टैक में क्या क्या होता है, MongoDB, Express.js, React.js और Node.js। अब React.js अगर आपको करना है तो हमारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी गोइंग है, आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत अमेजिंग, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप बाद में देख रहे हो तो यार React का प्लेलिस्ट आपके लिए है, जाके चेक कर लो। बट इसमें हम क्या सीखने वाले, हम सीखने वाले Node.js, Express.js, ठीक है, और MongoDB बिकॉज डेटाबेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंस्टॉल करना है, हमें इंस्टॉल करना है npm i, मतलब नोट पैकेज मैनेजर। तुम क्या कर दो, इंस्टॉल करो। किसे इंस्टॉल करो? तुम इंस्टॉल करो एक्सप्रेस को। अब एक्सप्रेस किसके लिए काम आएगा, मेरा सर्वर बनाने के लिए काम आएगा। फिर इस किसको इंस्टॉल करो, मोंगूज को इंस्टॉल करो। भाई ये मोंगूज क्या होता है, ये तो जानवर है ना? नहीं 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 नहीं, जानवर मोंगूज है, बट ये एक पैकेज है। ये किसके लिए भाई काम आता है? हाँ, ये काम आता है अपने मोंगो डीबी से कनेक्शन बनाने के लिए। मोंगो डीबी क्या है? मोंगो डीबी डेटाबेस है भाई। ठीक है, समझा? छोटा मोटा वीडियो देखो, पूरा समझाओ। ठीक है, npm i एक्सप्रेस मोंगूज किया, और शायद से हम कॉल्स करेंगे क्या? चलो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए नीड नहीं। एक्सप्रेस इतना मोंगोस किया, एंटर करेंगे। ठीक है, और ये इंस्टॉल होने दे, तब तक मैं दिखाता हूँ पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। पैकेज डॉट जेसन बेसिकली क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी सब, यहाँ पे ना हम नए काम करते हैं। इसका नाम के ऊपर वार्निंग आ रही है, क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग डज नॉट मैच द पैटर्न। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे ना डायरेक्टली यहाँ पे देंगे मर्न बैकएंड करके। ओके, पैकेज, चलो आप पैकेज डॉट जेसन ओपन करते हैं। बेसिकली पैकेज के अंदर क्या होता है, डिपेंडेंसीज। ये डिपेंडेंसीज मतलब हम जो जो डिपेंडेंसीज इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वो, या फिर जो पैकेजेस इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वो। ठीक है, फिर ये क्या होता है, नेम प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट का वर्जन है। इस पर दिखाया मेन क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस। ओके ओके, ये फाइल मेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना इंस्टॉल हो गया। अब ना एक काम करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस करके मेरी मेन एंट्री पॉइंट बनाते हैं। अब एंट्री पॉइंट क्या होता है, मेन फाइल। ओके, ठीक है। अब मैं इसमें बेसिक कोड लिखता हूँ, डॉकेट लॉग हेलो, ऐसे नहीं,
सीधा पड़े तो हेलो वर्ल्ड करूँगा और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जे एस, सो यू कैन सी ये मेरी जो है फाइल रन हो रही है बराबर। चालू आगे बढ़ते हैं और मैं इसको शॉर्टकट में देना चाहूँगा कुछ ऐसे, शॉर्टकट में नहीं बेसिकली इसको लोअर केस में रखना चाहूँगा। ओके चलो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा, बैकएंड सर्वर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट सॉरी हाँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट ओके एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। रुको रुको भाई ये क्या है, अरे कुछ डरने की बात नहीं, आप नए हो इसके लिए बता रहा हूँ। ये क्या है, हमने क्या बोला, ये मेरा गिटहब कोपायलट है बेसिकली, इसको मैं करना चाहूँगा। भाई तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, बिकॉज मैं सिखा रहा हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्स एक्सप्रेस ओके, तो ये मेरा एक एक्सप्रेस वेरिएबल बन गया, इसके अंदर रिक्वायर करो एक्सप्रेस को। अभी एक्सप्रेस क्या है, ये बेसिकली जो पैकेज है जो हमने इंस्टॉल किया है। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेस वेरिएबल के अंदर इस एक्सप्रेस पैकेज को ला रहे हैं। समझा, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब भाई अरे इसको एक्सप्रेस डॉट राउटर, इसके अंदर अभी राउटर वाउटर कुछ नहीं करूँगा मैं, आपको बेसिक बेसिक ठीक है एकदम बेसिक के ऊपर जाएंगे। एक्सप्रेस को पूरा बुलाऊंगा, ठीक है एक्सप्रेस। अब भाई ये क्या लिखा तुमने, मैंने बोला कि बेसिकली मेरा जो ऐप है ये ओके, ऐप के अंदर पूरा एक्सप्रेस आ जाए, बिकॉज मुझे एक्सप्रेस से सर्वर बनाना है ओके, और मेरे सर्वर के अंदर पूरा मुझे कोड लिखना है। तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मेरे ऐप के अंदर पूरा एक्सप्रेस को बुलाना। भाई नहीं समझा यार, देख पहले एक्सप्रेस वेरिएबल के अंदर पूरा एक्सप्रेस को लाया, हाँ लाया, इतना तो समझा ना। फिर मैंने क्या किया, ऐप के अंदर मैंने पूरे एक्सप्रेस को यूज़ किया, समझ सकते हो इतना, एक्सप्रेस को यूज़ किया पूरा का पूरा, देखो पूरा का पूरा बुलाया ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा ना ऐप चलने के लिए मुझे एक पोर्ट देना पड़ता है, बिकॉज मेरा ये बैकएंड कहीं पे होस्ट होगा, उसका कुछ तो पोर्ट होगा, तो बेसिकली मैं इसको पोर्ट दूंगा। ठीक है, पोर्ट क्यों क्वेश्चन आया, बिकॉज देखो मेरे लोकल होस्ट के ऊपर मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, लोकल होस्ट के ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, सॉरी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स को कुछ यूनिक यूनिक पोर्ट नंबर होता है जिनके ऊपर वो सर्विसेज चल रही होती है बराबर। ओके, जैसे आपका रिएक्ट ऐप लोकल होस्ट 3000 पे चलते रहता है, 3000 क्या है उसका पोर्ट नंबर है, तो मुझे इसको पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, मैं क्या दूँ 5000 दूँ, चलेगा भाई, कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हो। ठीक है चलो, अब बेसिकली ना मैं क्या देख रहा हूँ अभी, मैं ऐसे इतना देखो ऐप डॉट गेट ये करो, और अभी चीज़ें थोड़ा बताता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ दिखाना आपको सर्वर स्टार्ट हो रहा है, QRES और res डॉट सेंड। अभी थोड़ा थोड़ा देखो ठीक है, और अभी देखो मैंने इतना बना दिया, और अभी मेरा देखो सर्वर बेसिकली मैंने बनाया। ठीक है, पोर्ट बीट बताया, इधर क्या मैंने बताया कि ये रूट पे आए तो ये करो। मैं इसमें आऊँगा, सिर्फ पहले आपको दिखाता हूँ कि सर्वर स्टार्ट होने के बाद कैसे दिखता है और क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि ऐप, अब मैंने ऐप में पूरा एक्सप्रेस को बनाया, ये एक्सप्रेस को बनाया तो ओके। सो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को यूज़ कर रहा हूँ ओके। सिर्फ समझो यार, अभी अभी समझो, मतलब सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान दो, इसके ऊपर मैं आपको सब बताऊँगा, सिर्फ समझो, लिसन। अब मुझे ऐप को लिसन करना है बेसिकली, लिसन क्यों, बिकॉज मुझे उसको लाइव करना है इतना ही। तो ऐप डॉट लिसन, लिसन मेथड है, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, एक तो आपका पोर्ट आएगा और दूसरा आएगा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब मैं लिसन क्या करना चाहूँगा, जब ये लिसन हो ओके, जब मेरा पोर्ट लिसन हो तो मैं क्या बोलना चाहूँगा, दैट इज लॉग करना चाहूँगा कंसोल डॉट लॉग पोर्ट, सॉरी सर्वर सर्वर रनिंग एट पोर्ट, और मेरा पोर्ट क्या है 5000 है। ठीक है चलो, अब मैं इसको स्टार्ट करूँ कैसे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस इतना करूँगा। सो क्या है ये, सर्वर रनिंग एट पोर्ट 5000 है। सो अभी मैं यहाँ पे आके क्रोम पे जाऊँगा ओके, क्रोम पे मैं एक ठीक है, यहाँ पे आके अगर मैं लोकल होस्ट और 5173 नहीं, लोकल होस्ट 5000 करूँगा, 5000 पोर्ट ONG हेलो वर्ल्ड लिख रहा है, मेरा सर्वर चालू हो गया। अभी भाई सर्वर चालू हो गया बट कुछ समझा नहीं,
समझने की ज़रूरत थोड़ी सी थी, इतनी नहीं। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को टोटली यूज़ किया, एक राउट डिफाइन किया। राउट क्या होता है? राउट एक ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहाँ पे जाके आप उसमें जो चीज़ दी है वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा राउट है स्लैश मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होम राउट, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे ये मिलेगा। इतना समझे? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा है भाई आपको समझ में है, ठीक है। देखो, रिक्वेस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं। रिक्वेस्ट क्या होता है? हम जब सर्वर से एज अ क्लाइंट, क्लाइंट मतलब मैं एक ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ओके, मैं वेबसाइट पे हूँ, मुझे कुछ तो डेटा चाहिए, तो मैं सर्वर को क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, और इन रिटर्न मुझे सर्वर क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। इसका मतलब क्या है भाई, मैं सर्वर को करूँगा रिक्वेस्ट, ओके, और सर्वर मुझे देगा रेस्पॉन्स। ये चीज़ें क्लियर कर लो, ओके। ये सबसे हाई प्रायोरिटी पे, ओके। फिर रिक्वेस्ट के कुछ टाइप होते हैं, ओके। अभी आपको समझा ना रिक्वेस्ट क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है। तो रिक्वेस्ट के कौन से टाइप्स है, ओके, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पहला होता है क्या, गेट होता है, पोस्ट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, किसी को कुछ आइडियाज कमेंट में बताओ। गेट, पोस्ट, अपडेट होता है और डिलीट होता है, ठीक है। अपडेट को शायद पुट रिक्वेस्ट, ये पुट होता है, ठीक है। पुट रिक्वेस्ट मतलब बेसिकली अपडेट रिक्वेस्ट होता है, नथिंग, राइट। अब देखो, मैं इसको अपडेट, पुट रिक्वेस्ट, अपडेट, ठीक है। चल, ये इतने रिक्वेस्ट और होते हैं, लाइक पैच वगैरह होता है, बट हम सिर्फ बेसिक में इतना सीखेंगे बिकॉज यार हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, हम अभी बिगिनिंग स्टेज पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐप डॉट यूज़ करूँगा, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ अगर मैं कुछ ऐसे करूँगा, ओके, ऐप डॉट यूज़ बताता हूँ। ऐप डॉट यूज़ जब मैं इसको यूज़ करूँगा तब क्या होगा, वो एक नॉर्मल लोकेशन आपको दे देगा, बट आपको कभी ऐसा नहीं करना। आपको ऐप डॉट यूज़ कब यूज़ करना है, जब आप मिडलवेयर यूज़ कर रहे हो। भाई मिडलवेयर क्यों क्या होता है, वो हम कभी अगले पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी के लिए हमें मिडलवेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए हमें सिर्फ एक सर्वर कैसे काम कर रहा है, हम कैसे बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वही सब चीज़ें देखेंगे, ओके। सो मैं बेसिकली बोलूँगा ऐप डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट मारूंगा, ओके, गेट। सो गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये जो भी रिक्वेस्ट है ना, इसके दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे, ओके। मतलब इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, देने पड़ते हैं दो। तो यहाँ पे हम लोग जो पास करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाएंगे। तो पहला क्या होता है, पहला मतलब लोकेशन, लोकेशन राउट बोल सकते हो, कुछ भी, लोकेशन या तो राउट, ओके। तो आप नए हो तो लोकेशन समझो, अगर आप थोड़ा सा पुराना हो गए हो तो उसको राउट समझे। एक राउट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी मैंने देखो स्लैश लोकल कुछ 5000 हिट किया था तब मुझे ये मिला था। और दूसरा क्या होता है, मैंने आपको बोला था सर्वर के दो होते हैं, ओके। क्या होता है, एक रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स होता है, एक कॉलबैक फंक्शन और ये ऐसे, ठीक है। रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और ये सिंटेक्स याद कर लो। पहला आर्ग्यूमेंट मतलब लोकेशन और दूसरा ये कॉलबैक फंक्शन, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये कॉलबैक फंक्शन। अब इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं फिर इसको लिखूंगा, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट सेंड। सेंड क्या करो, अगर इस रूट पे हुई तो हेलो दिस दिस सर्वर इज रनिंग, ये करो। यहाँ पे आऊँगा और देखो मैं वो कर रहा हूँ, कुछ हो रहा नहीं है भाई, हमने तो यहाँ पे लिखा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है, और यहाँ पे सर्वर भी तो रनिंग है। ये इसलिए रनिंग नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जब हम नोड के साथ जब ऐसा करते हैं तो हमें वापस से सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो वापस से अगर मैं नोड इंडेक्स और जेएस लिखूँगा एंड तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ यस। बट यार भाई अगर हम हमेशा इस सर्वर को रिस्टार्ट करते बैठे तो यार कभी याद भी नहीं रहेगा यार रिस्टार्ट करना, हम एरर्स में। आई नो। इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल कर देंगे हम, दैट इज npm nodemon। बेसिकली बोलेंगे कि नोड पैकेज मैनेजर तुम इंस्टॉल कर दो नोडमॉन को। अब नोडमॉन क्या करता है, जब आप नोडमॉन के थ्रू आपकी फाइल रन करोगे तो नोडमॉन उसको बेसिकली आप कुछ भी चेंजेस करो वो रिस्टार्ट कर देगा, ठीक है।
इतना ऑटो रिस्टार्ट कर देगा, बेसिकली आपका पेन बहुत ख़त्म करेगा। इंस्टॉल करते हैं नोडमॉन को, तब तक ओके। यहाँ पे कॉल बैक रिक्वेस्ट के दो पैरामीटर्स है, दैट इज रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। सो हमने बोला कि रेस्पॉन्स सेंड करो तुम हेलो दिस सर्वर इज रनिंग। कितना क्लियर है क्या आपको? इतना क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नोडमॉन स्टार्ट है क्या। हाँ भाई नोडमॉन इंस्टॉल्ड है। तो हम तो बोलेंगे नोडमॉन इंडेक्स डॉट चेयर। देखो अभी तुम मल्टीपल पैकेजेस यूज़ करोगे, तो अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा कौन सा पैकेज इंस्टॉल्ड है, सो तुम्हें जाना है यहाँ पे जेसन, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलूँगा कि जब आप नोडमॉन इंस्टॉल करोगे ना, तो कभी भी ऐसा करना, npm i nodemon -g, तब क्या होगा, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ग्लोबली इंस्टॉल का मतलब ये पूरे आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। तो आप जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको नोडमॉन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। ओके ठीक है। तो अभी मैं ना इसको फटाफट से लेटेस्ट वर्जन चलने दो। अभी मैं अपडेट वगैरह कुछ करना नहीं चाहता, बस चलो आगे बढ़ते हैं। गेट रिक्वेस्ट। अब यार कुछ चीज़ें सीखना और बाकी है। स्टेटस कोड होता है, स्टेटस कोड ओके ठीक है। स्टेटस कोड की क्या होता है? स्टेटस कोड मतलब इंफॉर्मेशन के बारे में रिक्वेस्ट देने वाले कुछ नंबर्स। ओके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भी सेंड कर सकता हूँ कि रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। ओके तो उसका स्टेटस कोड 200 हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज मैंने रिस्पॉन्स सेंड कुछ नहीं किया। ओके ओके देखो मैंने कुछ रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूँ डॉट जेसन, तो मैं इसके अंदर एक जेसन दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ID नेम इज इक्वल टू राज, और अगर मैं इसको करूँगा एंटर, तो आप देखोगे कुछ नहीं हो रहा है। क्या हुआ? अच्छा नोडमॉन इंडेक्स डॉट चेयर्स। अब मैं अगर इसको करता हूँ तो आप देखोगे दिस। ओके ये आ रहा है, या आप में ऐसा दिखाने होगा, ये मेरे में जेसन पार्सर करके एक एक्सटेंशन है। ओके आप वो उसको इंस्टॉल करो। कैसा करना है आपको? यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर, क्रोम। बट बाय द वे हम अभी इसी बैकएंड के ऊपर काम करने वाले हैं ना, सो भाई वी विल यूज़ द ब्राउज़र राइट। हम आएंगे यहाँ पे आएंगे, मैंने आपको बोला था थंडर क्लाइंट पे आएंगे, आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट डालेंगे, ये हम लोग न्यू रिक्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आके बोलेंगे HTTP कोलन लोकल होस्ट 5000 और दिस। अगर अभी अपन क्या हुआ, कुछ पोर्ट पे रनिंग है, लोकल होस्ट 5000 है। अच्छा 5000 है। देखो देखो मेरा जेसन मिल रहा है, स्टेटस कोड 200 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दूँ कि तुम्हारा कोड कहाँ पे गया मेरा, हाँ यहाँ पे बोलो अगर मैं स्टेटस कोड 400 है, तो अभी मैं अगर इसको रिक्वेस्ट मार रहा हूँ बैड रिक्वेस्ट राइट। अब ये क्या, ये जो स्टेटस कोड्स है इसके डिफरेंट रीजन है, मतलब डिफरेंट उसका मतलब है। ओके अगर मैं बोलूँ यहाँ पे स्टेटस कोड्स इन HTTP, तो देखो ये सब यहाँ पे आएगा HTTP स्टेटस कोड्स पे। क्या ये हमें समझना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। देखो अगर मेरा ये स्टेटस कोड्स की बात एक देख लो, अगर तुम्हारा स्टेटस कोड 4 से है, समझो अभी मैं 200 सेंड कर रहा था इसको राइट, 200 है मतलब क्या, सर्वर ये सक्सेस। ओके तो जो मेरे सक्सेस मैसेजेस है वो कुछ ऐसे रहेंगे 200, 201, 202 ऐसे रहेंगे। ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, सक्सेस सॉरी स्टेटस कोड। ठीक है स्टेटस कोड्स देखो एक से अगर कुछ है तो वो क्या है, इन्फॉर्मेशनल इन्फॉर्मेशन, या फिर मतलब वो इन्फॉर्म दे रहा है। सेकंड और मैं कुछ यहाँ पे ऐसे ही करूँगा, देखो स्टेटस कोड्स है कुछ ऐसे ही, इसका मतलब इन्फॉर्मेशनल है। ओके
सेकेंड का अगर 2 से मेरा स्टेटस कोड स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सक्सेस है, ठीक है। 3 से मतलब रीडायरेक्ट, आप देखते हो कि रिडायरेक्शन होता है, वो है। अब भाई ये सब क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। एरर्स आएंगे तो आपको डिबग करना आना चाहिए, ठीक है। ये क्लाइंट एरर का है। क्लाइंट अगर 400 देखो आ रहा था बैड रिक्वेस्ट, तो इसका मतलब क्या, क्लाइंट साइड से कोई भी है। और एक होता है, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस करने जाओगे ना, कंसोल चेक करोगे तो 401 आता है। तो 401 क्या होता है, 403 आता है आई थिंक, वो क्या होता है, फॉरबिडन रिक्वेस्ट वाला। तो बहुत तरह से एरर्स आते हैं। तो ये आपको हेल्प करते हैं डिबग करने के लिए कि एक्चुअली इशू क्या है, ठीक है। ये याद रखो, ठीक है। एक मतलब इन्फॉर्मेशन, सेकंड मतलब 2 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, सक्सेस। 3 से जब अगर स्टार्ट हो रहा है तो रिडायरेक्शन। 4 से क्लाइंट साइड का एरर है, और 5th से आपके साइड का एरर है, दैट इज सर्वर साइड का एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइज, इस रिक्वेस्ट के बारे में और समझने के लिए, बैक डेटाबेस के बारे में और समझने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस कौन सा यूज़ करेंगे हम, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी पे आएंगे, ओके। मोंगोडीबी डेवलपर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मेरा काम करता है, इसको यहाँ पे नहीं खोलेंगे, बेसिकली यहाँ पे क्रोम पे आऊँगा मैं, और ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, बेसिकली मोंगो डीबी टाइप करूँगा, मोंगो डीबी। यहाँ पे आऊँगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अपना डेटाबेस सेटअप करने वाले हैं, एंड देन उसको फाइल के अंदर लेने वाले हैं, बेसिकली हमारे लोकल सिस्टम के अंदर। वो कैसे करना है, इस वीडियो को देखो, इस पार्ट को देखो। ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आना है, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं गूगल सेलेक्ट करूँगा, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो। मैं बोलूँगा डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर दो भाई लोग, कोई टेंशन नहीं है, ओके। हम वहाँ पे आएंगे, मेरा ये वाला अकाउंट सेलेक्ट करेंगे हम। अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यार, फटाफट हो जाओ। बेसिकली मैं इन दोनों को कट करूँगा। यहाँ पे आके कुछ नया देखो, यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक्टिव है। सो मैं बोलना चाहूँगा कुछ ऐसे, मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करूँगा, और न्यू प्रोजेक्ट के लिए मेरी न्यू वाली विंडो खुल जाएगी। ठीक, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा दैट इज़ फॉर मर्न बैकएंड फॉर फॉर इंडिया एंड, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट पे जाएंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो, आगे कुछ मत करो, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो, बिकॉज स्टेप्स में सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक, अच्छा, अरे वाह, अपडेट हो गए। अभी जैसे आपका ये हो जाएगा, आपको आना है नेटवर्क एक्सेस के ऊपर, नेटवर्क एक्सेस के ऊपर, और आपको यहाँ पे बोलना है दैट इज़ ऐड आईपी एड्रेस, बिकॉज अगर आपको डेटाबेस को एक्सेस करना है तो आपको आईपी देना पड़ता है कि कहाँ से। सो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दैट इज़ ऐड करंट आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इस डेटाबेस को सिर्फ इसी आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर मैं अलाउ एक्सेस पर मेन्यू कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो फॉर नाउ आई विल गिव अलाउ एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर एनीवेयर, ओके, कंफर्म करूँगा। देखो यहाँ पे इनएक्टिव बता रहा है, जब एक्टिव हो जाएगा तभी आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर डेटाबेस पे काम कर रहे हो और अगर आपका रिक्वेस्ट हो गया ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आके चेक करो कि पहला जो आपका है ये एक्टिव है कि नहीं, ओके। ये एक्टिव होना चाहिए। जब तक ये एक्टिव हो रहा है तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर आएंगे। ये हो जाएगा थोड़ी देर में, ये हो जाएगा थोड़ी देर में। डेटाबेस के ऊपर आएंगे, यहाँ पे बिल्ड डेटाबेस करेंगे, ठीक है, बिल्ड डेटाबेस करेंगे। सो यहाँ पे आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट $0.08 पर हार का डेटाबेस सेलेक्ट करेगा, बट हमें क्या करना है, हमें फ्री वाला चाहिए, तो हम ये वाला चूज़ करेंगे, ओके। कहाँ पे करना है, प्रोवाइडर हमें कौन सा चूज़ करना है,
आप बिगिनर हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई भी कर लो। मैं AWS पे जाऊँगा, फिर रीजन चूज़ करना है। रीजन क्यों चूज़ करते हैं, ताकि डेटा सेंटर हमारे जो रीजन में है उसमें डेटा स्टोर हो और हमें इजीली एक्सेस मिल जाए या फिर फटाफट एक्सेस मिल जाए। तो मैं मुंबई करूँगा और मैं यहाँ पे क्लस्टर 0 ही रहने देता हूँ और नाउ, और मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, क्रॉस बॉक्स यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है, तो मैं बता देता हूँ मीन्स को ये। ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे डेटाबेस एक्सेस करने के लिए ना बेसिकली एक यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे 145 है, मैं बेसिकली यही करूँगा, 145 बनाऊँगा, ऐसा कुछ मैंने कर दिया, क्रिएट यूज़र। ठीक है, क्रिएट यूज़र कर लिया मैंने, देखो है, फिनिश एंड क्लोज करूँगा, गो टू ओवरव्यू, यस, ग्रेट, वी हैव डन सेटअप, राइट, वी हैव डन सेटअप। यहाँ पे आएंगे डेटा नेटवर्क एक्सेस के ऊपर, देखो एक्टिव बता रहा है, राइट। मैं डेटाबेस पे आऊँगा और डेटाबेस में यहाँ पे कनेक्ट वाला है, यहाँ पे आऊँगा, ये जो है ना दिख रहा है आपको कुछ भी, ये कहाँ पे कहीं कहीं से भी ड्राइवर्स पे आओ, कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आओ, इसको कॉपी करो। ठीक है, इसको कॉपी करो। अब हमारे इसके अंदर हमारा ये ऐप है, इसके अंदर थोड़ा सा कनेक्शन करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कनेक्शन कनेक्शन करके एक फाइल बनाएंगे, connection.js। ओके, अब इस कनेक्शन के अंदर हम सर्वर से डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि अगर हमें मोंगो डीबी से कनेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, मोंगोस चाहिए। तो क्या करेंगे, इम्पोर्ट नहीं सॉरी, कॉन्स्ट मोंगोस इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर किसको करेंगे, मोंगोस को। ठीक है, कौन एक फंक्शन बनाएंगे अभी, और उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे ताकि जब मेरा ये रिक्वेस्ट हिट हो तब करेक्ट हो जाए। समझोगे नहीं, लोगों थोड़ा, कौन $NECD कनेक्शन या फिर कनेक्ट DB करके बनाता हूँ, मेरा इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे। ओके, अब ओके यहाँ पे बोलेंगे mongoose डॉट कॉन्स्ट, एक फंक्शन बनेंगे, ये कॉन्स्ट कनेक्शन इज इक्वल टू mongoose, एक काम करते हैं नॉर्मल कर देते हैं, अब वेट कर देते हैं क्या, mongoose डॉट कनेक्ट को। अब mongoose डॉट कनेक्ट क्या करता है, बेसिकली कनेक्ट करता है, और कनेक्ट मुझे किससे करना है, ये जो URL है इससे करना है। बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, दैट इज फॉन mongo URL। ओके, इसके अंदर मैं पूरे इसको डालूंगा वो भी स्ट्रिंग में। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, किसको, mongo URI को। ठीक है, सो यार एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मेरी फ्लैश है उसकी बैटरी हो गई थी ख़त्म, बट यहाँ पे आते हैं तो मैंने mongoose डॉट कनेक्ट किया, और किसको कनेक्ट किया, इस URL को कनेक्ट किया। एंड देन मुझे क्या करना है, जब कनेक्ट हो तब कंसोल डॉट लॉग हो जाए। ओके, क्या लॉग हो जाए, दैट इज़ कनेक्टेड टू डेटा बेस, यहाँ पे DB लिख देता हूँ। ओके, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ़नी हो जाना चाहूँगा और मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है, दैट इज़ अगर मैं कुछ ऐसा करूँ तो ये देखो ये। ओके, तब अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मैं बोलूँगा कनेक्ट DB। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कनेक्ट DB। ओके, अब ये क्या लिखा मैंने बोला कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मतलब ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट करता है किसे, कनेक्ट DB को। अच्छा, इंस्टॉल इंग्लिश में अगर पढ़ोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कनेक्ट DB तो आप समझ जाते हो, तो कनेक्ट DB फंक्शन मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है। सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं अगर इसको बोलूँगा कि इम्पोर्ट कॉन्स्ट एक्सप्रेस कहाँ पे या फिर फॉन्स कनेक्ट DB इज इक्वल टू रिक्वायर कनेक्ट क्या लिखा है, डॉट स्लैश कनेक्शन स्लैश कनेक्ट DB, ऐसा कुछ करूँगा। ठीक है, कनेक्शन करूँगा, अब देखते हैं एक बार कि कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। ओके, कनेक्ट DB, इस मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, कनेक्ट DB को कॉल करूँगा, क्या क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा नोड 1 क्रैश हो रहा है। ये क्यों क्रैश हो रहा है, बिकॉज ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ऑथेंटिकेशन फेल्ड क्यों हुआ, बिकॉज हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स दिए नहीं थे।
अब मैंने क्रेडेंशियल्स क्या दिया था, 145 दिया था और पासवर्ड भी वही दिया था। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस पासवर्ड की पूरी जगह पे राज डिफाई करूँगा जो मेरा पासवर्ड है, और जब आऊँगा यहाँ पे देखूँगा स्टार, देखो कनेक्टेड टू डीबी। ग्रेट ग्रेट, हमने कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन कैसे करते हैं, हम यहाँ पे आएंगे, मोंगोज रिक्वायर करेंगे। मोंगोज URI एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम मोंगोज का जो URI है वो देंगे, देन कनेक्ट करेंगे। और अगर ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा है चेक करेंगे कि मेरा यूज़र नेम और मेरा ये पासवर्ड है क्या बराबर। बराबर मतलब अलग भी हो सकता है, बट आपने जो क्रेडेंशियल्स दिया है वो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, ये ढूंढना है आपको, ओके। इस चीज़ के बाद आप जो भी नाम दोगे ना वो आपका एक डेटाबेस बन जाएगा, कलेक्शन बन जाएगा। बट फिलहाल ये देख लो, ठीक है, देखो हो गया। अब यहाँ पे आएंगे इंडेक्स के पास, ओके। अब फिलहाल हम पोस्ट रिक्वेस्ट को देखते हैं, ठीक है। ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, अगर आपको सर्वर पे कोई भी डेटा डालना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। बेसिकली हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट के भी दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, रूट होता है। सो मैं बोलूँगा /API/पोस्ट पोस्ट डेटा, ये मेरा एक रूट बन गया। अब मैंने आपको बोला था कॉल बैक फंक्शन है, तो कॉल बैक फंक्शन भी देंगे हम। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या होगा, हैंडल, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हो जा रहा है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, अभी कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा। सो हमने रूट तो बना लिया, बट नाउ हमें क्या करना है, हमें ना कुछ तो ऐसा करना है कि यहाँ पे जो डेटा लिखो वो वहाँ पे पोस्ट होना चाहिए बैकएंड के ऊपर। सो हमने बैकएंड से कनेक्शन बना लिया, ओके, बैकएंड हमारा कनेक्ट भी हो गया। बट हमें अगर कोई चीज़ पोस्ट करनी है, सो हमें ना उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, और स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, मॉडल बनाएंगे, मॉडल्स करके एक फोल्डर बनाते हैं, ओके। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, दैट इज़ क्या बनाए, मैसेज मॉडल, ओके। MES मैसेज बनाओ, या फिर क्या बनाओ, टू डू मॉडल बना, टू डू मॉडल, टू डू डॉट, ओके, टू डू मॉडल बना, टू डू स्कीमा डॉट चेस, ओके। ये बेसिकली मॉडल है, ओके। अभी स्कीमा नाम क्यों दिया मैंने वो बताता हूँ। मेरे मॉडल्स है, ये जो दिख रहे हैं ना इसके अंदर, अभी जो भी आएंगे वो सब मेरे मॉडल्स है। क्या ये फोल्डर में कुछ भी लिख सकता हूँ, क्या स्पेसिफिक होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, ये सिर्फ आपके सिंप्लिसिटी के लिए है, ओके। टू डू स्कीमा क्या होता है वो बताओ। अभी यार हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है किसी डेटा को भी पोस्ट करने के लिए। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बता रहे हो, देखो भाई कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एक प्रॉपर एक, अगर आप मॉल में अगर जा रहे हो, राइट, अगर आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत क्राउड है, सो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है कि आपको एक क्राउड में, आपको एक लाइन में बुलाती है, राइट। तो आप कैसे एक स्ट्रक्चर में जाते हो, तो वैसे ही हमारा एक डेटा का टाइप, एक डिजाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्कीमा, ठीक है। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मोंगोज के अंदर से कुछ आता है, ओके, मेथड आता है एक, उससे हम एक स्कीमा बनाते हैं। अब स्कीमा क्या है भाई, स्कीमा मतलब एक स्ट्रक्चर समझो। सो हम पहले करेंगे क्या, कॉन्स्ट मोंगोज को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट मोंगोज इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर की स्पेलिंग चेक कर लो, और मोंगोज है क्या, मोंगोज नहीं, REQUIRE, रिक्वायर मोंगोज, ठीक है, आया। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट किसकी स्कीमा, टू डू स्कीमा, या फिर टू डू स्कीमा इज इक्वल टू मोंगोज में से जो स्कीमा है इसको बुलाओ। अब स्कीमा क्या है, मोंगोज का है, राइट, मोंगोज लाता है उससे स्कीमा को। अब मोंगोज के अंदर, मोंगोज डॉट स्कीमा मतलब मोंगोज के अंदर की स्कीमा बुलाओ। अब स्कीमा को क्या देंगे हम, क्या है हमारा टू डू स्कीमा, सो एक आईडी होगी, ठीक है। आईडी मैं आईडी क्या क्यों दूँ, फिलहाल तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूंगा, ठीक है चलो। अब मैं दूंगा एक टास्क, ओके। टास्क क्या होगी मेरी, टास्क होगी मेरी स्ट्रिंग। अब ये टास्क क्या है भाई, टास्क क्या है, ओके। टास्क मेरा एक लोकल मैंने नाम दिया है, मैं इधर टाइटल भी दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं टास्क दूंगा, बिकॉज 2D में हम लोग टास्क डालते हैं ना, ओके। मैं भी सिखा रहा हूँ आपको,
और ये टू डू स्कीमा क्या बेसिकली ये अभी एक ऑब्जेक्ट बन गया। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पता है ना, की वैल्यू पर है, तो ये टास्क मेरी की हो गई और उसकी वैल्यू ये हो गई। ओके, अब ये स्ट्रिंग क्या है भाई, ये तो ये डालोगे क्या? नहीं नहीं, स्ट्रिंग क्या है मतलब इसका डेटा टाइप है, मतलब इस टास्क की जगह पे जो भी डेटा आएगा उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है। और इसके अंदर आप बहुत सारे वैलिडेशन भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बाद में। टास्क के साथ साथ क्या आएगा कि एंड टाइम बताऊँगा। एंड टाइम क्यों बताऊँ, नहीं अभी एंड टाइम नहीं, एंड टाइम नहीं बताऊँगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे टास्क ये है, लोकेशन क्या है इस टास्क को परफॉर्म करने का, लोकेशन क्या है इस टास्क को परफॉर्म करने का, वो आएगा स्ट्रिंग। ओके, समझो आप लोग इवेंट प्लानर कर रहे हैं तो ओके, लोकेशन इसका स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर इसका एक आईडी क्या है, इसका आईडी क्या है, इसका आईडी पे देना चाहूँगा 1। ओके, इसका आईडी आएगा नंबर। ओके, नंबर। ओके, अभी आईडी बीडी क्यों दे, ठीक है चलो दे देते हैं, ठीक है यार, एक काम कर रहे हैं टू डू स्कीमा, ठीक है देख रहे चलो। आईडी इसका नंबर है, वो नंबर है उसका टाइप बराबर। अब ना मैं क्या करूँगा, इस स्कीमा को एक्सपोर्ट करूँगा, तो मैंने कॉन्स्ट टू डू स्कीमा कुछ ऐसे टू डू सी एच स्कीमा इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। तो मैंने देखिए स्कीमा बनाया, अब इसको मॉडल बनाऊंगा। ओके, अब mongoose डॉट मॉडल है, मेरा मॉडल कंप्लीट होना चाहिए ना, तो मैं इस टू डू स्कीमा एक वेरिएबल है, उसके अंदर पूरा ये जो मेरा मॉडल है उसको स्टोर करूँगा। तो मैं बोलूँगा इस मॉडल जब डेटाबेस में जाए तो उसका नाम ऐसा हो टू डू, ठीक है। और यहाँ पे इस टू डू के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन हो, टू डू स्कीमा का। अब क्या है भाई, ये क्या लिखा, देखो मैंने इतना सब स्कीमा बनाया, अब मैं बोलूँगा टू डू स्कीमा एक वेरिएबल बनाया। ओके, अब एक टू डू स्कीमा के अंदर ये पूरा मॉडल बन के आ जाए। ओके, मॉडल बन के आ जाए। सो अगर आप डेटाबेस में जाओगे, सो मैं बोलूँगा डेटाबेस में इसका नाम ऐसा रखो और उसके अंदर ये वैल्यूज़ दो, टू डू स्कीमा में जो भी है वो स्कीमा में आ जाए। हाँ भाई, मोटा मोटा समझ रहा है, जब मैं एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा तब आपको समझेगा। अब ये टू डू जो है वो वहाँ पे जाके टू डूज़ हो जाएगा। फिर आप देखो, अब मैं क्या करूँगा, अभी मैंने पूरा बनाया, अब मैं इसको एक्सपोर्ट भी करूँगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू क्या है, टू डू स्कीमा। चलो कर लिया हमने, कर लिया। ओके, चलो ठीक है। अब ना यहाँ पे देखो, ये मेरा एक पूरा ऑब्जेक्ट है यहाँ इधर तक। अगर मैं ना यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ ना, ऐसा टाइम स्टैम्प्स ट्रू करूँगा तो टाइम स्टैम्प्स आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स ट्रू करूँगा तो टाइम स्टैम्प्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा उसका टाइम स्टैम्प आएगा। चलो मेरा मॉडल बन गया। अब क्या बना, अब क्या करते हैं, कनेक्शन में आते हैं। कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें टू डू स्कीमा की भी ज़रूरत नहीं है, जब पड़ेगी तब देखेंगे। हम यहाँ पे आएंगे और पोस्ट करेंगे। अब मेरा राउट क्या है, API/post डेटा। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो चलेगा, ओके चलेगा, बिंदास चलेगा। बट जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो। अब मैं पहले उसको रिक्वायर करूँगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट ब्लॉग क्या था, टू डू स्कीमा इज इक्वल टू रिक्वायर, किसको बुलाओ, रिक्वायर किसको करूँ मैं, ./model/ टू डू स्कीमा, ठीक है। नेम्स देख लो कि मैंने बराबर इस नाम से फाइल बनाया और इस नाम से एक्सपोर्ट किया है, ताकि आपको आसानी हो। ओके, आगे बढ़ते हैं बहुत अमेजिंग वे में, ठीक है। अब देखो क्या करो, जब मेरा रिक्वेस्ट आएगा ना यहाँ पे, तो पहले उसको देखते हैं रिक्वेस्ट कैसे आती है, देखते हैं। देखो पहला पैरामीटर्स क्या, और हाँ इस पैरामीटर्स के साथ कभी झोलझाल मत करना, कभी रेस्पॉन्स यहाँ पे लिख दिया, रिक्वेस्ट बाद में लिख दिया, वैसा नहीं करना। ये जैसा दिखा है वैसे ही लिखने का, ये वाला चीज़, ओके ठीक है। अब पहले देखते हैं रिक्वेस्ट कैसे आता है। मैं क्या करूँगा, लॉक करूँगा और मैं बोलूँगा इस रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसको लॉक करो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है उसको लॉक करो, और देखते क्या एरर आता है, क्या एरर नहीं आता, वो सब चीज़ें देखेंगे। हम यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे आएंगे, ठीक है। थंडर क्लाइंट पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे। वो क्या होगी, गेट रिक्वेस्ट होगी क्या, नहीं, वो होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, और लोकेशन क्या होगा, HTTP ओके // लोकल
होस्ट 5000 है, ओके, स्लैश मेरा राउट कौन सा है, ये API स्लैश पोस्ट डेटा। तो मैं इसको बेसिकली ऐसा करूँगा कॉपी, ओके, और मैं इसको यहाँ पे करूँगा पोस्ट, ओके। याद रखो यहाँ पे दो स्लैश नहीं आना चाहिए, स्लैश API स्लैश पोस्ट डेटा। जब आप भी आप रिक्वेस्ट पोस्ट करते हो ना, सो आपको हेडर्स के ऊपर ध्यान देना। हेडर्स क्या है, हमें बताना पड़ता है कि कौन सा टाइप का डेटा है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कंटेंट का जो टाइप है इस रिक्वेस्ट में, वो क्या है, मेरा एप्लीकेशन और जेसन है, ओके। आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन और जेसन है, आपको समझ में आया। सेंड करूँगा मैं, नहीं आ रहा है बिकॉज हमने अभी तक रिक्वेस्ट पे कुछ डाला नहीं, ठीक है। सो बॉडी आएंगे, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, दैट इज़ जेसन, जेसन में। सो हमने बताया था क्या कि हम क्या क्या लेने वाले हैं। कहाँ पे गया मेरा ये मेरा मॉडल कहाँ पे गया, ये रिक्वेस्ट है ना, फ़िलहाल के लिए अभी क्लोज कर देते हैं। और फाइल्स में आएंगे, यहाँ पे मेरा मॉडल कहाँ पे, तो मेरे मॉडल में बेसिकली देखो टास्क है, लोकेशन है और आईडी है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, पहले बोलेंगे टास्क, ओके। अब यहाँ पे जेसन है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, टास्क इज इक्वल टू प्लीज़ सबमिट माई फाइल इन कॉलेज, ठीक है। ये मेरा टास्क है, ठीक है, कॉमा डालूंगा। अब मुझे क्या करना है, लोकेशन देना है। लोकेशन इज़ मैं बोलूँगा फ़िलहाल घनसोली। अब मेरा कॉलेज घनसोली में है। सो मैं समझो मेरे दोस्त को टास्क बता रहा हूँ, ये है घनसोली, ठीक है, घनसोली में है। और फिर क्या था, आईडी क्या है, आईडी बेसिकली मेरा नंबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा आईडी मेरा 45 है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगर मैं इसको कर रहा हूँ सेंड, ओके, प्रोसेसिंग हो रहा है। अब पता नहीं क्या एरर देगा, प्रोसेसिंग हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ बराबर, ये क्या अनडिफाइंड आ रहा है, ओके। अब ये प्रोसेसिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज हम यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, हम किसी रिक्वेस्ट को सेंड नहीं कर रहे, तो उसका वो वेट कर रहा है, ठीक है। देखो पहले कैसे हम लोग रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये देखो ये अपन रेस्पॉन्स में सेंड कर रहे थे ना, यहाँ पे कुछ सेंड कर रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग यहाँ सिर्फ कंसोल लॉग कर रहे हैं। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसका कंसोल डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट की बॉडी है। तो अनडिफाइंड क्यों बता रही है, बिकॉज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बहुत बड़ी है। सो अगर मैं ऐसा करूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टास्क, अगर ऐसा करूँगा, सो अगर देखो, अगर मैं अगर रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, तो देखो आप यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट, क्या हो रहा है भाई भाई भाई, सेंड करूँगा, क्या है इंटरनल सर्वर एरर, व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। टास्क नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टास्क तो है, ओके। पोस्ट डेटा पे ही डाल रहा हूँ, पोस्ट डेटा बराबर है, राउट कौन सा है मेरा, स्लैश पोस्ट डेटा है। सो ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमें एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ता है। अब मिडलवेयर क्या होता है, बेसिकली मिडलवेयर एक ऐसा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मिडल में कुछ तो प्रोसेसिंग होती है ना, उसके बाद आपके सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो। सो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें बेसिकली यहाँ पे बोलना है दैट इज़ यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो, दैट इज़ ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस। इसके अंदर सिर्फ आपको एक्सप्रेस डॉट जेसन, सिर्फ को इतना करना है, मतलब बोलना है कि अगर मेरे सर्वर के ऊपर जेसन आए तो उसको हैंडल कर दो, ओके। और अभी मैं अगर रन करूँगा तो शायद ऐसा सीन नहीं होना चाहिए कुछ, या प्लीज़ सबमिट माई फाइल इन कॉलेज, जो है मेरा ये दिस। मैं इस रिक्वेस्ट को पहले बंद करना चाहूँगा यहाँ से, ओके। देखो पहले इस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ से बंद करना चाहूँगा और इंडेक्स डॉट जेएस पे ओके, देखो ठीक है। तो मेरा क्या है, मेरा टास्क ये क्या है, हाँ ये मैं थोड़ा सा डिस्टिंग। सो मेरा कुछ ऐसे था, दैट इज़ कंसोल डॉट लॉग क्या था, बड़े ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टास्क था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लोकेशन करता, LOCATI लोकेशन करता, तो यहाँ पे लोकेशन भी आएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं अगर ऐसा सेंड करूँगा इसको, सो क्या है, इंटरनल सर्वर एरर, क्या प्रॉब्लम है भाई, टास्क इज़ नॉट डिफाइंड, वाई द टास्क इज़ नॉट डिफाइंड, रेफरेंस सर, टास्क इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा ये टास्क डिफाइन नहीं है बिकॉज मैंने वो हटा दिया, ओके। अभी देखो, अगर मैं अभी इसको कर रहा हूँ कुछ ऐसे, और प्लीज़ सबमिट माई फाइल इन कॉलेज, घनसोली आ रहा है, ओके। घनसोली ये सेपरेट है, राइट, ये बेसिकली मेरा लोकेशन है। और ये तो आपको बेसिकली समझ रहा है कि रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कैसे आ रही है। चलो अब यार क्या होता है कि आप ना इस चीज़ को ऐसे लिखने के बजाय रिक्वेस्ट डॉट बॉडी
आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। कैसे डिस्ट्रक्चर करोगे, दैट इज मैं बोलूँगा कॉन्स्ट ये इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से एलिमेंट्स जो भी है वो इसके अंदर लाओ। ओके, मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर मैं ग्रैब कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मेरे क्या है, टास्क है, एक लोकेशन है और एक आईडी है। ओके, सो मैंने ग्रैब कर दिया। और अगर मैं इसको लॉक करूँगा, दैट इज़ टास्क, कुछ ऐसे करता हूँ जैसे कि टास्क मैं ऐसे करूँगा तो चलेगा। देखो मैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा टास्क इज़ टास्क, और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, दैट इज़ टास्क। ठीक है, यहाँ पे बोलूँगा लोकेशन, CALO, 2 मिनट, लोकेशन, लोकेशन इज इक्वल टू ये ऐसा लोकेशन। ठीक है, और आईडी बेसिकली दिखा रहा हूँ आपको कि क्या कैसा दिखता है, तो आईडी अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ ठीक है, और मैं ना अभी इसको सेंड भी करूँगा बेसिकली। ओके, मैं बोलूँगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड करो, मैं रेस्पॉन्स डॉट जेसन करूँगा। ओके, पहले स्टेटस भी दूंगा, रेस्पॉन्स स्टेटस 200 दूंगा, अगर मैं नहीं दिया होगा तो स्टेटस चलेगा कोई बात नहीं। सो हम लोग रेस्पॉन्स और जेसन क्या करेंगे, कुछ ऐसा देंगे, जेसन सक्सेस सोर्स बफर लिस्ट नहीं, सक्सेस इज ट्रू। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अभी देखो जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ सक्सेस ट्रू रिटर्न आया। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंसर्न में डेटा कैसा, टास्क ये है, लोकेशन ये है, आईडी ये है। ठीक है, सो नाउ वी ग्रैब द डेटा। सो मैं यहाँ पे नोट्स लिखूंगा, ग्रैबिंग डेटा यूजिंग ओके बाय डिस्ट्रक्चरिंग, आ रहे हैं जी, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है तो समझ लेना। और द द अदर वे इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और उसके आगे आप जो चाहिए वो लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको यहाँ पे चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, दैट इज स्टैंड्स फॉर व्हाट यू वांट टू गेट। ओके, व्हाट यू वांट टू गेट, ये इतना आपको समझ रहा है, नोट्स के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको करेंगे क्लोज। ओके, और इसको ऊपर करेंगे। ओके, पेस्ट, ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, टास्क, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सक्सेस टू रिटर्न हो रहा है, सब कुछ क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी डेटा आ रहा है ना वो मेरे बैकएंड में स्टोर हो। अभी तक क्या स्टोर हो रहा था, नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, देखो कुछ हो रहा है क्या, ब्राउज कलेक्शंस करूँगा, टूडूज ओपी, देखो कुछ नहीं, सिर्फ टूडूज करके बन रहा है। टूडू करके क्यों बन रहा है, बिकॉज हमने मॉडल को एक बार इम्पोर्ट किया था। और ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, उस टूडू स्कीमा को यूज़ करेंगे। सो हम पहले इसको एसिंक्रोनस बनाएंगे। ओके, यहाँ पे आएंगे थोड़ा, अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट पोस्टिंग। ओके, यहाँ पे बोलूँगा क्रिएट सेविंग द डेटा, या फिर एडिंग द डेटा टू द मॉडल। ठीक है, ओके, मॉडल। सो बोलेंगे लेट 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 क्या बोलेंगे, लेट पोस्ट इज इक्वल टू न्यू। ओके, ठीक है, न्यू या टू डू स्कीमा, और टू डू स्कीमा के अंदर बेसिकली क्या है, मेरा टास्क है, तो टास्क क्या होगा, मेरा टास्क होगा। ओके, अगर मेरी लोकेशन क्या होगी, मेरी लोकेशन होगी, और मेरा जो आईडी है दैट विल बी आईडी। ओके, अगर मैं इस मेथड से करता तो मुझे यहाँ पे इसके आगे कुछ ऐसा करना पड़ा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट करना पड़ता। ओके, बट नाउ जैसे मैं
ऐसे कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। और मेरी जावास्क्रिप्ट इतनी अच्छी है ना कि वो बोलता है कि अगर आपकी की और वैल्यू अगर आपकी सेम हो तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको, ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे रखते, ठीक है। अगर मैं ये करूँगा ना तो वो की एंड वैल्यू को सेव कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हमने डेटा तो मॉडल में ऐड कर दिया, अब सेव करेंगे डेटा को, सेविंग सेविंग द डेटा टू द डेटा बेस। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे पोस्ट, पहले अवेट करेंगे, अवेट मतलब ये सेव होने तक अवेट हो जा, अवेट पोस्ट डॉट सेव, ठीक है। अब ऐसे करेंगे और अब जाते हैं यहाँ पे, ओके, देखते हैं कि यहाँ पे कन्वर्ट है क्या, हाँ, सेंड करूँगा डेटा, कुछ एरर आ रहा है नहीं, ओके आ रहा है, सक्सेस ट्रू हुआ। अब सक्सेस ट्रू हुआ तो देखते हैं पहले इसके अंदर डेटा आ रहा है क्या, रिफ्रेश करेंगे और दैट्स इट ग्रेट, देखो आ गया है, बराबर आ गया कि नहीं, डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा आ रहा है, चलो डेटा आ रहा है। अब यार इसमें वैलिडेशन भी होता है कि मेरा डेटा खाली नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आके बोल सकते हो कि कुछ ऐसे मिनिमम मेरा इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मैक्स लेंथ वगैरह। बट अभी के इसमें हम नहीं देखेंगे, अभी के इसमें हम लोग सिर्फ डेटा एडिंग का देखेंगे, गेटिंग का देखेंगे और इसका देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे, ठीक है। वैलिडेशंस वगैरह कभी बाद में आप बोलोगे तो, बट ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए। चलो इतना हो गया, सक्सेस ट्रू, या फिर मैं डायरेक्टली सक्सेस ट्रू के साथ साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं पोस्ट को भी भेज सकता हूँ, ओके, मेरी जो पोस्ट है वो। सो अभी मैं अगर कुछ ऐसा करूँगा कि मेरी, अब मैं इसको क्या करूँगा कि मेरी जो ये रिक्वेस्ट है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट, उसको उठाऊँगा, इसमें तो मेरा डेटा ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से सेंड करूँगा ना तो देखो ये, अभी देखो मेरे को सक्सेस ट्रू आ रहा है और उसके साथ मेरा पोस्ट में क्या क्या ऐड हुआ है, टास्क, लोकेशन, आईडी, ये प्रोडक्ट की ये जो पोस्ट है ना इसकी आईडी, मतलब ये पोस्ट की ये आईडी और इस पोस्ट की ये आईडी ये आ रही है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये इससे ये आईडी को रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज मुझे आईडी वैसे भी मिल जाएगी पोस्ट से, तो यहाँ पे आईडी रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा पोस्ट की यूनिक आईडी है, ये आईडी हटा दी, ओके, उर्दू स्कीमा। अब यहाँ पे ये आईडी रखने की ज़रूरत नहीं। तुम देखो कि यहाँ पे क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड आया, वो क्यों आया पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प्स दिया था, याद है आपको, मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स 2 दिया, तो उसके वजह से क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड वाला लोकेशन है। अब ये क्या करते हैं, अब इसको डिलीट करेंगे। और एक चीज़, जब मैंने ब्लॉग पोस्ट जब सेव किया था तब को मैंने टू डू नाम से सेव किया था, टू डू स्कीमा में आएंगे, एक्सपोज टू डू, देखो यहाँ पे टू डू, तो वो यहाँ पे टू डूज बन के आ रहा है। अब ये क्या है, ये आपका डेटाबेस है। और ये ऐसा टेस्ट क्यों आ रहा है भाई, ये टेस्ट इसके लिए आया बिकॉज हमने कनेक्शन स्ट्रिंग में देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे दो दिया ना कि मेरा टू डू लिस्ट ऐसे कुछ, टू डू लिस्ट ऐसे कुछ दिया ना, तो पहले तो मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा, अगर नहीं करूँगा तो भी चलेगा, ये बाद में बोला है, बट मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा, नहीं यूज़ ही नहीं है उसका, डिलीट करना चाहूँगा, डिलीट किया। यहाँ पे देखा मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ठीक है, हाँ डेटा है, आपको सब नोट्स मिल रहे हैं प्रॉपरली, यस मिल रहे हैं। यहाँ पे आऊँगा, ये सेंड करूँगा, तो अभी देखो क्या क्या आ रहा है मुझे, टास्क, लोकेशन, आईडी, ओके, क्रिएटेड है, अपडेटेड है, यहाँ पे आऊँगा और इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो देखो टू डू लिस्ट के अंदर टू डू है मेरा, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा क्या बना सकता हूँ, आई वॉन्ट टू प्लीज़ सर्विस माई बाइक, अगर ऐसा करूँगा, लोकेशन कहाँ पे जाए, मैं बोलूँगा कुछ ऐसा, अरे नंबर नंबर या फिर ऐसा कुछ करता हूँ यार, कुछ भी देता हूँ, डायरेक्ट मुम्बरा नाका, ऐसा कुछ भी दे सकता हूँ। अगर मैं इसको सेंड कर लिया, देखो क्या है, आ गया। और मैं अगर इसको कुछ रिफ़्रेश करूँगा सो मेरा दूसरा डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा बैकएंड के अंदर, ठीक है। दैट्स इट। अभी तक हमने क्या क्या देखा था, बहुत अमेजिंग चीज़ें देखी है, डेटा पोस्टिंग काम कर रहा है।
बट ना भाई मेरे को मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा आए, राइट, एक एपीआई, एक ऐसा राउट हो जिसके ऊपर मेरा डेटा आए। तो वो कैसे करेंगे, तब आएगा हमारा गेट वाला काम। ओके, अब इसको करते क्लोज। अब मैं डेटा गेट करना चाहूँगा। ओके, सो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको पहले एसिंक्रोनस बनाऊँगा, एसिंक्रोनस। और इसको ना क्या बोलते हैं, अभी तक आपको समझा ना, इतना समझा, थोड़ा सा एक बार अगर आपको समझा नहीं तो एक बार रिवाइज करके देख लो थोड़ा सा। और यहाँ पे सिंपल है, दैट इज़ गेट करना। सो मैं बोलूँगा लेट लेट ब्लॉक्स ब्लॉक्स नहीं, लेट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट। अवेट करूँगा, क्या है मेरा ये टू डू लिस्ट, टू डू स्कीमा डॉट फाइंड। ओके, तो जब ये मेथड रन करेगा ना तो ये सब कुछ फाइंड करेगा। वेल बिलो आर टू फाइंड द डेटा। ओके, सो अगर मैं इसको कुछ ऐसा करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, या फिर रेस्पॉन्स जेसन करूँगा, और यहाँ पे पोस्ट जो दो ना, पोस्ट, तो देखो कुछ ऐसा मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, क्या है ये, मैंने लेट पोस्ट के अंदर सब जो है टू डूज डॉट फाइंड किया, टू डूज डॉट फाइंड एम्प्टी छोड़ा, इसका मतलब क्या, मेरा सब डेटा आएगा। और जब मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स दूंगा यूज़र को, वो है सब ये पोस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ थंडर क्लाइंट पे, एंड देन आई हिट दिस वाला रूट, कहाँ पे गया है ये वाला रूट, और यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ, यस यस, देखो कौन सा आ रहा है, मेरा पहला वाला आ रहा है, प्लीज़ सबमिट माई फाइल इन कंसोल, ये वाला, और ये वाला भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाला कुछ ऐड करूँ, लाइक ये वाला, दैट इज़ डू हिट द एंड लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और लोकेशन क्या है ऑब्वियसली यूट्यूब, सेंड करूँगा, यस। अब यहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, देखो ऐसे। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा रूट, सॉरी दैट इज़ दिस करता हूँ, ये रूट पे आता हूँ 5000 के ऊपर, और मैं इसको, फिर मैं इसको अगर सेंड करता हूँ तो देखो मेरा थर्ड वाला भी आ गया, डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ठीक है, दैट्स इट, डेटा आ रहा है प्रॉपरली, हम ठीक है। चले, आपको गेट और ये समझ गया होगा बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सक्सेस ट्रू और पोस्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे बोलूँगा कुछ ऐसे, राउट वन, राउट वन टू गेट डेटा। ओके, यहाँ पे राउट टू पोस्ट डेटा एंड राउट थ्री टू टू डिलीट, बोला डिलीट डेटा करूँगा, ठीक है। और राउट 4 टू अपडेट डेटा। ये इतना क्लियर। अब आगे जाते हैं थोड़ा सा, चलो डिलीट डेटा के पास आएंगे। अब डिलीट डेटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट, क्या था मैंने क्या बताया था, ऐप डॉट डिलीट के लिए डिलीट ही होता है। ओके, अब ये मैं डिलीट है, डिलीट भी क्या लेगा, कुछ ऐसा ही लेगा, API स्लैश क्या करूँगा मैं, डिलीट करूँगा, डिलीट पोस्ट, ठीक है। डिलीट डेटा करूँ, चलेगा, डिलीट डेटा करूँगा, आपको समझ आए। फिर मैं क्या बोलूँगा, एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा, इसके अंदर क्या होगा, मेरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा। अब आप समझ गए क्या होगा। ओके, अब डिलीट कैसे होता है, अब यहाँ पे डिलीट कुछ ऐसे होता है, हमें डिलीट डेटा के बाद ना इसको एक आईडी देनी पड़ती है। ओके, डॉलर, और नहीं ऐसे आईडी, बेसिकली मैंने ये क्या किया, मैंने बोला कोलन, ये क्या कोलन मतलब क्या, ये आईडी डायनेमिक है। ओके, ये आईडी जो भी है वो ग्रैब करो। अब यार अभी तक हम ना बॉडी से डेटा ग्रैब कर रहे थे, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीट रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स से करेंगे। भाई समझ में नहीं आया पैरामीटर्स के, ठीक, ये मेरा टोटल पैरामीटर है। ओके, ये रिक्वेस्ट का, सो मैं रिक्वेस्ट का ये जो पैरामीटर है ना इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है।
अब तक बॉडी से डेटा आ रहा था, अभी अभी तक पैरामीटर से आ रहा था क्या? नहीं। तो इस टाइम पे पैरामीटर्स में हम लोग बेसिकली आईडी देंगे। ओके, अब पैरामीटर्स में आईडी, अब मैं क्या बोलूँगा बेसिकली, लेट पोस्ट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट टू डू स्कीमा जो मेरा मॉडल है डॉट फाइंड करो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट होता है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ओ क्या होता है टोटल, फाइंड बाय फाइंड कुछ यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अभी मुझे इतना यही है ना, अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो यार यहाँ पे आओ, देखो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करके एक मेथड होता है, ठीक है, वो आईडी से फाइंड करेगा और डिलीट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करेगा। ओके, एंड डिलीट भी है, आईडी एंड डिलीट। अब मेरे को सजेशंस क्यों नहीं आ रहे, आई डोंट नो राइट। देखो ये, ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ये मेथड होता है। ओके, उसको कॉल करना पड़ेगा। अभी अवेट के ऊपर ये क्यों उतार रहा है, बिकॉज हमने इसे अभी तक एसिंक्रोनस नहीं बनाया। अगर भाई क्या ये हमें एसिंक अवेट करने की ज़रूरत है? नहीं, आप प्रोमिसेस के थ्रू भी हैंडल कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि ऑलवेज गो विद एसिंक अवेट। और मैं बोलूँगा डिलीटिंग थिंग, बेसिकली ग्रैबिंग, ग्रैबलिंग नहीं, ग्रैबिंग। एक काम करता हूँ ना, इसको ऐसे कमेंट, मैं कमेंट ना कैप्स में ही कर देता हूँ, ग्रैबिंग द पोस्ट एंड डिलीटिंग। ओके, मैं बाद में जब इसको अपडेट करूँगा, ओके, आपका कोड मिल जाएगा, कोड का रेफरेंस आप ले सकते हो। और मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं रेस्पॉन्स डॉट रिसाइज ऑब्जर्वर नहीं, मैं बोलूँगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड, रेस्पॉन्स डॉट सेंड करूँगा, या फिर रेस्पॉन्स डॉट जेसन करूँगा। क्या रिस्पॉन्स डॉट जेसन होगा मेरा पोस्ट, या फिर ऐसा हो सकता है दैट इज़ सक्सेस मैसेज दूंगा मैं, बेसिकली मैसेज इज इक्वल टू योर पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड फुल। ओके, ग्रेट ग्रेट, आगे जाए, ठीक है, चलो पोस्ट कर, अभी डिलीट करके देखते हैं। सो अभी मैं यहाँ से ये वाला उठाऊँगा, बिकॉज हाँ मेरे पास तो लाइव बाइक है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ये पोस्ट का आईडी करूँगा कॉपी। अब देखो मुझे कौन सा आईडी लेना है, ये वाला। ओके, ये पोस्ट का आईडी है, अंडरस्कोर आईडी है ना, ये वाला। सो मैं इस आईडी को उठाऊँगा। ओके ओके, यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट बनाना चाहूँगा। न्यू रिक्वेस्ट मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा, और न्यू रिक्वेस्ट। अब न्यू रिक्वेस्ट मेरा क्या होगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, वो थोड़ा सा आलसी गिरी, नहीं 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 नहीं, आप आलसी गिरी नहीं, आलसी गिरी नहीं। और मैं इसको ऐसे करूँगा ताकि मुझे पूरा आइडिया मिल जाए। ओके, अब ये मेरा रिक्वेस्ट कौन सा है, मेरा डिलीट रिक्वेस्ट है। ओके ग्रेट, यहाँ पे आएंगे HTTP लोकल होस्ट 5000 /API स्लैश डिलीट डेटा। ओके, क्या वही है? हाँ है, बट इस टाइम पे इसके आगे एक आईडी भी है, तो हम यहाँ पे आईडी देंगे, जस्ट आईडी। आईडी ऐसी है, ये आईडी दिया। अब यहाँ एक एरर आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे हमें हाइडर्स वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं, बॉडी वीडी सेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं इसको करता हूँ सेंड इमेज योर पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, क्या है भाई? ओके ठीक है, अभी देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर मेरे इस रूट पे आके सेंड डेटा कर रहा हूँ, क्या मेरा पोस्ट डिलीट हुआ? नहीं, बट फिर भी मैसेज आया। हाँ आया। क्यों मैसेज आया? बिकॉज इसने ये तो किया, ठीक है, इसने वैलिड, बिकॉज हमने यहाँ पे वैलिडेशंस किया ही नहीं। ओके, इसने ये किया, ये हुआ नहीं हुआ, उसने उसका कुछ देखा ही नहीं और डायरेक्टली ये पोस्ट कर दिया। सो अगर हम कुछ ऐसा करेंगे दैट इफ़ नॉट ऑफ पोस्ट, इसका मतलब अगर पोस्ट में कुछ मिला नहीं तो क्या कर दो, एक रेस्पॉन्स डॉट जेसन कर दो, दैट इज़ मैसेज दे दो, एक मैसेज। क्या मैसेज दे दो? पोस्ट नॉट फाउंड। और एक नॉट फाउंड के लिए एरर क्या होता है मालूम है? अभी तक आपने देखा होगा, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ये क्यों मराठी में हो गया, लेट मी चेक। यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या होगा उसका? 404, सुना है ना कभी, तो 404 नॉट फाउंड, तो यही होता है बेसिकली। और अभी मैं अगर यहाँ पे आता हूँ डिलीट वहाँ पे, और अगर एंटर कर देता हूँ, क्या हो रहा है? सक्सेसफुल। अरे भाई
पोस्ट डेटा, अच्छा पोस्ट डेटा है क्या, मैंने दूसरा पोस्ट डेटा किया, ओके। पोस्ट डेटा, तुम फिलहाल के लिए शांत हो जाओ, ये वाला ओके, डिलीट वाला है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ, पोस्ट नॉट फाउंड, ओके, क्योंकि पोस्ट क्यों नॉट फाउंड हो रहा है भाई, क्योंकि अभी तक हमने आईडी दिया ही नहीं है, ठीक है। सो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ आएंगे और यहाँ पे कमेंट करेंगे, दैट इज ग्रैबिंग आईडी फ्रॉम दी, कहाँ से, हेडर से, हेडर मतलब यही पैरामीटर्स, ओके, फ्रॉम दी हेडर ही बोल, पैरामीटर्स, ठीक है, चलो पैरामीटर, 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 ठीक है। अब ऐसे नंबर, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ ऐसा बोलेंगे, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, पैरम्स इन द सेंस ये पैरामीटर्स, ओके। अब इसके अंदर है, अगर आपको इसको अगर इसमें करना है, हाँ कहाँ पे गया ये, तो भी सिंपल है, आपको क्या बेसिकली करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है कॉन्स्ट दिस, मैं इसको थोड़ा सा इसको कमेंट कर देता हूँ, और यू कैन यूज द फॉलोइंग मेथड, ओके। कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू, उस पोस्ट में हम लोग रिक्वेस्ट और बॉडी से कर रहे थे, इस टाइम पे रिक्वेस्ट और पैरम्स से करेंगे, पैरम्स। अब पैरम्स से मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, दैट्स इट, और आईडी मेरी डायनामिक है बिकॉज मैंने आगे ये डाला है, ठीक है। अगर मैं अभी कर रहा हूँ कुछ ऐसे, और हाँ आईडी मिली, बट क्या हमने आईडी यूज़ की, नहीं नहीं नहीं, हमने अभी तक आईडी यूज़ नहीं की। सो हम आईडी को यूज़ करेंगे, आईडी को यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली आईडी बोल देंगे, चलो ठीक है। अगर हम इससे करते थे तो हमें क्या, हमने वापस से यहाँ पे इसको आईडी में सेव कर लिया था, तो हम आईडी कर सकते थे। अगर हमें ये कोई नहीं करना तो हम क्या करते थे, रिक्वेस्ट और पैरम्स और आईडी वहाँ पे पूरा कर सकते थे। चलो अब जाते हैं रिक्वेस्ट के पास, ये सेंड करते हैं, योर पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, नाउ लेट्स चेक। मैं रिक्वेस्ट मारूंगा, कौन सा रिक्वेस्ट था, यस वो डिलीट हो गया, ओके वो डिलीट हो गया था बराबर, सेकंड पोस्ट। अब मेरे को ना ये वाला है ना, ये इसको डिलीट करना है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और इस टाइम पे अगर मैं अभी वापस से इसको हिट करूँ तो ये बोलेगा पोस्ट नॉट फाउंड, जो कि बराबर है, मेरा पोस्ट मिलेगा नहीं बिकॉज डिलीटेड है वो। इसको पेस्ट करूँगा और सेंड करूँगा करने से, अच्छा क्या है कुछ प्रॉब्लम्स, सेंड टू द क्लाइंट, अच्छा कुछ नहीं, कुछ हेडर्स नॉट सेंड, दे आर सेंड टू द क्लाइंट, कुछ तो प्रॉब्लम्स है। इसको ओके ग्रेट, अभी यहाँ पे आते हैं, देखता हूँ वापस से सब चल रहा है क्या, यस। और इस आईडी को वापस से पेस्ट करूँगा, डिलीट डेटा के आगे एक, yes your post has been deleted successfully, now let's check is it deleted, yeah it's deleted, okay। चलो डिलीट का भी काम आपको समझ में आ गया ना, बेसिकली डिलीट एक रूट होता है, रूट का आपको लोकेशन देना है, देन आपको एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। देन हमें आईडी को ग्रैब करना है, ओके। अब पोस्ट में आईडी के हेल्प से पोस्ट ढूंढना है और इसको डिलीट करना है इस मेथड के हेल्प से। देन हमें एक बार चेक लगाना है कि अगर नॉन स्टॉप पोस्ट है, अगर पोस्ट नहीं मिली तो 404 स्टेटस कोड बताओ और मैसेज दे दो दैट इज़ पोस्ट नॉट फाउंड, एल्स रेस्पॉन्स डॉट जेसन दे दो कि पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, ग्रेट, पोस्टिंग इज़ डन, ख़त्म। रूट 4 पे आएंगे, ऐप डॉट पोर्ट होता है, पोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है ये, ठीक। इस टाइम पे स्लैश API स्लैश डिलीट, या फिर इस टाइम पे क्या, अपडेट डेटा, ओके। क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे ये क्या है, एसिंक्रोनस है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ना इसके पास ना, जब आप पुट रिक्वेस्ट जाते हो ना, तो आपके पास एक पोस्ट का आईडी आना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका पोस्ट का आईडी नहीं आया तो आप ढूंढोगे कैसे। सो हमें यहाँ पे आईडी भी ग्रैब करना है एंड देन उसके बॉडी से भी ग्रैब करना है। सो हम बेसिकली कुछ ऐसा करेंगे, कॉन्स्ट, अब ऊपर तो आपको समझ गया दिस, या फिर ना इस टाइम पे अपन को वो मेथड से करके दिखा दो, कॉन्स्ट
डेटा, यार ऐसे ही करता हूँ, डिस्ट्रक्चर ही करता हूँ। मुझे लाना है कुछ तो फ्रॉम, किससे लाना है मुझे? मुझे लाना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लाना है। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मेरा क्या आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा मेरा टास्क। ओके, मेरा टास्क आएगा। ओके, और मेरा लोकेशन आएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं, सिर्फ टास्क और लोकेशन है। ओके, टास्क और लोकेशन ही है, चलेगा। और मुझे ग्रैब करना है कुछ फ्रॉम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। ओके, पैरामीटर्स से मुझे ग्रैब करना है। अब पैरामीटर्स से मुझे क्या ग्रैब करना है? डैट इज़ आईडी। ठीक है, आईडी ग्रैब करना है, लोकेशन। अब मुझे सब चीज़ें मिल गई, तो मुझे क्या करना है? ओके, तो अभी मुझे क्या करना है? अब मैं इसको सर्च करूँगा। दैट फॉर एग्जांपल आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? ये यहाँ पे आते हैं मोंगूस। मोंगूस के ऑफिशियल साइट पे आ सकते हो, मोंगूस सर्च करते हो, मोंगूस ये। ओके, डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हो। ओके, यहाँ पे आप सब देख सकते हो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ओके, अगर हमें अपडेट करना है तो क्या कर सकते हो? यहाँ पे करना है अपडेट। क्यों? मुझे ये नहीं पता, पता है, पता है। पर क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे, अगर आपको कुछ आ रहा नहीं है तो आप कैसे सर्च कर सकते हो। या तो आपका चैट जीपीटी ये वाला भाई तो है ही। ओके, तो देखो यहाँ पे कितने मेथड्स है? अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट, वही वही। ओके, सो ये सब है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है। ओके, सो हम क्या करेंगे? बेसिकली ये मेथड यूज़ करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, सो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखूँगा ग्रैबिंग द पोस्ट। वैसे ग्रैबिंग द पोस्ट करूँगा और मैं कॉन्स लेट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट करूँगा पहले, अवेट टू डू स्कीमा डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट्स था, अपडेट। ओके, अब यहाँ पे आएंगे हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट के ऊपर, और यहाँ पे देखेंगे ये सब। ओके, ये यहाँ पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेरीज है, इतना डीप में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड जो सेकंड पैरामीटर इसका आएगा वो होगा मेरा जो चीज़ जो मुझे अपडेट करना है। ओके, सो मुझे अपडेट क्या करना है? ओके, मुझे अपडेट करना है, दैट इज़ टास्क। क्या होगा? मेरा टास्क होगा। एंड जो मेरा लोकेशन होगा, लोकेशन होगा वो क्या होगा? मेरा लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप यस यहाँ पे वैलिडेशन ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मेरा टास्क नहीं है तो क्या करो, ये सब आप कर सकते हो, बट मैं आपको अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ। और आपको पता है जावास्क्रिप्ट का कितना मतलब ब्यूटी है, दैट इज़ कि अगर आप की एंड वैल्यू सेम है तो मैं सिर्फ उसको एक बार लिख सकता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज़ कि टास्क एंड सेकंड क्या है? लोकेशन। चलो, ये तब काम करेगा जब आपने कुछ ऐसा डिस्ट्रक्चर किया है, राइट? अगर वैसा किया होता तो आपको क्या करना होता? टास्क इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट और बॉडी, वो सब करना पड़ता। ओके, ये जैसे हो जाएगा। इसको मुझे थोड़ा सा, ठीक है, अब क्या करना है? डायरेक्टली रेस्पॉन्स, सेंडिंग सेंडिंग रेस्पॉन्स। ठीक है, सो मैं क्या बोलूँगा? रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस बेटस कुछ नहीं, मैं जेसन डालूंगा यार, स्टेटस कोड्स के थ्रू आप कर लो बिंदास से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं डालूंगा यहाँ पे सक्सेस, या फिर मैसेज दूंगा मैं, मैसेज दूंगा, मैसेज। मैसेज इज इक्वल टू व्हाट? पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। एंड सेकंड मेरा क्या होगा? मैं मेरा पोस्ट को सेंड करूँगा। चलो अभी देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे यार ये क्यों क्लोज कर दिया मैंने? थंडर क्लाइंट पे आएंगे, और मेरा जो ये था ना, सब जो फाइंड कर रहा था, गेट डेटा वाला, अच्छा गेट डेटा वाला है, राइट? ये गेट डेटा वाला। सो मुझे गेट डेटा मिलेगा क्या? 40404 गेट डेटा है तो भाई, है। कहाँ पे गया यार? अभी तक तो हिट हो रहा था।
अच्छा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब मैं देखो मेरा ये दो डेटा है राइट। अब मैं इसको उठाऊंगा, ओके, इसको उठाऊंगा और यहाँ पे मैं, ये मेरा दो दो बन गया क्या डिलीट वाला, डिलीट डेटा का दो दो बन गया है, ओके। सो मैं बेसिकली क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा क्या, इसको बोलूँगा पुट रिक्वेस्ट, पुट मेरा अपडेट वाला बेसिकली, ओके। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँगा, डैट इज़ अपडेट डेटा एंड है रूट क्या है मेरा, अपडेट डेटा का है एंड आईडी भी है सामने। सो अपडेट डेटा और आईडी दूंगा ये वाली, ओके, ये वाली आईडी दूंगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको क्लोज करूँगा, ये कुछ ऐसे, और अगर मैं इसको सेंड करूँगा, क्या है, पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं क्या अपडेट हुआ है, ओके। यहाँ पे आएंगे, गेट डेटा करेंगे, अच्छा ये अच्छा ये डीपीआई डॉट डेट डेटा नहीं है, हम लोग ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखा है राइट, बाय डिफ़ॉल्ट रूट पे रखा है इसको, क्या है, डू हिट द लाइक बटन, हमने वैसे कुछ अपडेट तो किया नहीं, ठीक है। तो वैलिडेशन से ऐड करना पड़ेगा। अभी देखते हो इसको मैं कुछ ऐसा करता हूँ लाइक कि अच्छा ये पूरा ये रिक्वेस्ट है राइट, मुझे बॉडी में कुछ पास करना पड़ेगा, बॉडी में ये मेरा अपडेट वाला डिलीट वाला है राइट, पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे करूँगा, बॉडी में जिस रखूँगा और यहाँ पे बोलूँगा दैट इज़ टास्क मेरी है क्या, नाउ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके, ओके। लोकेशन मेरा लोकेशन इज़ गोइंग टू बी दिस, व्हाट इज़ यूट्यूब और कोडर 29, चलो सेंड करूँगा, यस, पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूब कोडर 29, यस अपडेटेड, इट्स कम्प्लीटली अपडेटेड राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैलिडेशंस वही करेंगे दैट के थोड़ा सा कुछ वैलिडेशन नहीं, चलो ठीक है, छोड़ो अभी ये आप कर लो। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, हमने सब कर लिया, सब आपको कोड मिलेगा, ठीक है। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो अगर आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपको अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे आओ, यूट्यूब यहाँ पे आओ, यूट्यूब पे आओ, और ये यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ वो करो, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ उतना करो, ताकि आप अभी एडवांस बन जाओ। इसीलिए कोडर 29 पे आओ, ओके, कोडर 29 पे आ गए आप, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। और यह प्लेलिस्ट के अंदर या फिर नीचे जाओ, ये वाला जो वीडियो है ना, ये वाला वो देख लो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस, एंड आप कुछ ये वाला प्रोजेक्ट बनाओगे कुछ, हाँ ठीक है, चलो आप ये देख लो, अच्छा ठीक है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय।